उत्तराखंड की सियासत में 4 जुलाई सिर्फ तारीख नहीं, इतिहास बन गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दो कीर्तिमान अपने नाम कर रहे हैं। पहला, प्रदेश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड। दूसरा, भाजपा की ओर से भी लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड। यानी आज सीएम धामी ने वो 18 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है जिसे अब तक अटूटा माना जा रहा था। तो वहीं मुख्यमंत्री एनडी तिवारी की जो है सबसे लंबे कार्यकाल का ताज जो है अब सीएम धामी के सर पर सज गया है। इस रिकॉर्ड के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में भाजपा के सबसे लंबे समय तक राज करने वाले पहले मुख्यमंत्री बन गए। इस उपलब्धि पर भाजपा नेताओं ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। ये तो वही है कि सोचते हैं कि धामी जी पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अभी तो एनडी तिवारी जी का 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। अभी तो चुनाव फरवरी में है ना, तो धामी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो वो भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 5 साल के बाद भी अतिरिक्त वो मुख्यमंत्री रहे, तो वो तो तिवारी जी को अवसर नहीं मिला। तो हर हाल में हम तिवारी जी का जो 5 साल लगातार मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड है वो तोड़ रहे हैं, हर दृष्टि से तोड़ रहे हैं। और उसके साथ साथ जिस तरह के काम हुए हैं प्रदेश के अंदर, अपने आप में बहुत बड़े निर्णय सरकार ने लिए हैं जो भूतो न भविष्यति, भविष्य में भी शायद इतने बड़े निर्णय लेना मुश्किल होगा जैसे यूसीसी का निर्णय हुआ। पूरे देश के अंदर पायनियर स्टेट बने, कोई सामान्य बात नहीं है। वो निर्णय एक इतिहास बन चुका है। धर्मांतरण कानून बना, वो निर्णय एक इतिहास बन चुका है। जिस तरह हमने लैंड जिहाद पर मुखर हुए हैं और 10,000 एकड़ भूमि हमने अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराई, वो एक रिकॉर्ड बन चुका है, वो इतिहास बन चुका है। इस तरह के बहुत सारे निर्णय हुए हैं जो अपने में एक रिकॉर्ड निर्णय है। वो न एनडी तिवारी जी के समय हुए थे और न कांग्रेस के विजय बहुगुणा जी के समय हुए, न हरीश राव जी के समय हुए थे। वो पुष्कर सिंह धामी जी के समय वो निर्णय हुए हैं। और हमने जो गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, उसको राजधानी का नाम दिया, दर्जा दिया, वो माननीय त्रिवेंद्र जी की सरकार में हुआ। वो भी एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय हुआ था। तो अगर हमारी सरकारों को, 2 बार की सरकार को आप देखेंगे तो कांग्रेस कहीं दूर दूर तक भी हमारे नजदीक नहीं है निर्णय लेने के मामले में और उत्तराखंड के विकास के मामले में। वो ठीक है, वो विपक्षी दल है, वो अपनी बात कहेंगे, लेकिन जनता इन सब बातों को समझती है। उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री धामी जी, उनके जो कार्यकाल का एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। पूर्व के सभी मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल के रिकॉर्ड्स को ध्वस्त करते हुए जिस तरह से सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का ये रिकॉर्ड आज से मानिए कि ये भी और आगे बढ़ना शुरू हुआ है। अभी तो अगले और 5 वर्ष हैं और उसके साथ ही जो विकास की गाथा लिखी गई है, तो ठीक है, सभी ने काम करा अपने अपने समय में, सबको मौका मिला, लेकिन युवा मुख्यमंत्री धामी जी उत्तराखंड के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवेश के लिए बहुत भाग्यशाली साबित हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के मिशन 2047 में जो चंद चेहरे कदम ताल मिलाकर चल रहे हैं, उनमें उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री धामी जी सबसे आगे नजर आते हैं। और उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जितना स्नेह उत्तराखंड को मिलता है, शायद ही किसी और राज्य को मिलता हो स्नेह। वो सभी राज्यों से करते हैं, लेकिन उत्तराखंड के प्रति उनका विशेष स्नेह और लगाव किसी से छुपा हुआ नहीं है। ईश्वर उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री धामी जी को स्वस्थ व लंबी आयु प्रदान करे, ऐसी कामना उत्तराखंड के सभी उत्तराखंडी भाई बहन करते हैं। और उत्तराखंड के विकसित उत्तराखंड के मिशन को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मिशन को माननीय धामी जी और गति दें, आने वाले वर्षों में और एनर्जी के साथ, निष्ठा के साथ काम करें और उत्तराखंड को राज्य का प्रथम विकसित राज्य बनाकर हम सबको उत्साहित करने का काम करें। इसी कामना के साथ हमें लगता है ये रिकॉर्ड समय सीमा के रिकॉर्डों के साथ साथ जो अब ये नया रिकॉर्ड भविष्य में बनेगा, उस रिकॉर्ड की ओर सब उत्तराखंड वासियों की नजरें हैं और उत्तराखंड वासियों की भावनाएं और आशीर्वाद युवा मुख्यमंत्री धामी जी के साथ खड़ा है। देखिए, पुष्कर धामी जी अभी तक उत्तराखंड की अस्थिरता की राजनीति में ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया है। और हर बार जब उत्साह का वातावरण होता है तो सरकार का उद्देश्य होता है कि जन सेवा के कार्यक्रम को तय करना। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम उसी का हिस्सा है। उसका प्रथम चरण के बाद अब द्वितीय चरण हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं और ये कार्यक्रम हर समय पर हमारे चलते रहेंगे
और मैं कह सकता हूं कि इससे जो जन समस्याएं हैं, जनता को जो लाभ मिलने वाला है, उससे बहुत बड़ा लाभ पिछली बार भी मिला था। इस बार भी बड़ी संख्या में जनता को इन शिविरों का लाभ मिलेगा। हर मुख्यालय पे, हर ब्लॉक स्तर पे इन शिविरों का आयोजन होगा। सामान्य कार्यकर्ता हूं और सामान्य कार्यकर्ता उस समय भी था जब मुझे जिम्मेदारी मिली थी। मैं सबसे पहले तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो आज विश्व के भी सर्वाधिक मान्यता, सर्वाधिक जिनकी लोकप्रियता है, एक पूरी दुनिया के लोग जिनका सम्मान करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। कि उनके मार्गदर्शन में मुझे राज्य की सेवा करने का अवसर मिला और मैंने कोशिश की उनके मार्गदर्शन में, उत्तराखंड की महान जनता के आशीर्वाद से, सहयोग से, कि एक एक दिन, एक एक क्षण और एक एक पल राज्य के विकास को समर्पित किया जाए, राज्यवासियों को आगे बढ़ाने के लिए किया जाए। और अनेक अवसरों पर अनेक चुनौतियां भी सामने आई। आप सभी जानते हैं हमारा राज्य अनेक चुनौतियों से जूझने वाला राज्य है। यहाँ कभी लैंडस्लाइड होता है, कभी यहाँ हिमस्खलन होता है, कभी यहाँ बादल फटते हैं, कभी अधिक वर्षा के कारण से मैदानी क्षेत्रों में जलभराव भी होता है। उसके बावजूद भी आज हमारे राज्य में अनेक ऐतिहासिक शुरुआत राज्य के अंदर हुई है। चाहे यूसीसी का कानून लागू करना हो, चाहे नकल का कानून लागू करना हो, अवैध अतिक्रमण पर ऐतिहासिक रूप से उनको मुक्त कराना हो, दंगा रोकने का कानून बनाना हो, धर्मांतरण रोकने का कानून बनाना हो, या नया अल्पसंख्यक शिक्षा में नया कानून लाना हो, शिक्षा सुधार का, मदरसा बोर्ड को समाप्त करना हो, या विकास की अगर हम बात करें तो विकास के क्षेत्र में भी एक मील का पत्थर राज्य के अंदर साबित हुआ है। राज्य तेज गति से आगे बढ़ा है। सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत सरकार के नीति आयोग की रैंकिंग में पूरे देश में हमारा पहला स्थान आया है। नकल का कानून हमने बनाया, उसमें 35,000 से ज़्यादा हमारे राज्य के छात्रों को, छात्राओं को, हमारे युवाओं को पारदर्शिता के आधार पर नौकरी मिली। आज पर्यटन के क्षेत्र में हम एक रिकॉर्ड स्थापित कर रहे हैं। 4 धाम ऑल वेदर रोडें बनी है, शीतकालीन यात्रा प्रारंभ हुई है और उसका प्रभाव है। आपने स्वयं देखा होगा, जहां 6 माह पूरी तरह से हमारा पर्यटन ठप हो जाता था, आज पूरे वर्ष भर पर्यटन हो रहा है। हमारे होटल चल रहे हैं, होम स्टे चल रहे हैं, टैक्सी संचालकों को काम मिल रहा है। फिल्म प्रोडक्शन के क्षेत्र में भी मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का दर्जा पिछले 4 सालों से लगातार भारत सरकार हमको पुरस्कार दे रही है।